नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। कोरिया जिले के पटना थाने के 3 पंचायत अंतर्गत के जंगलों में 2 दर्जन से अधिक अवैध कोयला खदान का संचालन बेखौफ किया जाता है, जिसमें हर दिन 25 से 30 पिकअप कोल तस्कर कोयले की तस्करी करते हैं। बीते दिनों पुटाग्राम के समीप जामघाट जंगल में कोयला खनन करते समय एक युवक की दबने से मौत हो गई थी। वहीं अन्य 2 युवक घायल हो गए थे। भाजपा उपाध्यक्ष ने कहा कि जिले में कोल तस्कर भोले भाले लोगों की जान जोखिम में डालकर उनसे कोयले का अवैध कारोबार करा रहे हैं। इस कारोबार से कोल तस्कर मालामाल हो रहे हैं, तो वहीं गरीब मजदूरों की जाने जा रही हैं। इसके बाद भी जिले के प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौन साधे हुए हैं। अगर ऐसे अवैध कारोबार पर पुलिस अधिकारी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे तो आखिर इस पर अंकुश कौन लगाएगा। श्री तिवारी ने कोयला खदान में मृत युवक के गांव सिहिपानी में जाकर लोगों से चर्चा की, तो वहीं इस तरह के अवैध कार्य नहीं करने की समझाइश दी गई है। अभी हम लोग पूटा के जंगल में गए थे, जहां पर कोयले के अवैध उत्खनन के कारण अभी हाल में ही एक व्यक्ति के मृत्यु की सूचना मिली है। और पूरे गांव में हम लोगों ने लोगों से बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि जो अवैध उत्खनन होता है और उसी का शिकार हुआ है एक व्यक्ति, और कुछ लोग घायल भी हुए हैं, ऐसी जानकारी भी मिली थी। और अंदर इतना ज़्यादा, अंदर में वो जो गुफा है उसके अंदर में इतना ज़्यादा जगह है जिसमें कि समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर और भी हादसा तो नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो फॉरेस्ट का इलाका है और सब सड़क से लगे हुए, जितने भी ये अवैध खदानें हैं सड़क से लगी हुई हैं, और फॉरेस्ट के किसी भी अधिकारी द्वारा कभी भी उसका जांच नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि या तो लापरवाही या तो पूरी तरीके से संलिप्तता है। तो पहला दोष तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जाता है। दूसरा ये विषय, अगर अभी हाल में मृत्यु हुई है, गांव के लोगों का कहना है, समाचार पत्रों के माध्यम से मिला है कि कोयले के खदान से वो एक जो व्यक्ति है उसको मृत होने पर लोगों ने निकाला है, उस पर भी प्रशासन संजीदा नहीं है। इतनी बड़ी घटना हो जा रही है, लोग बेबस हैं, लाचार हैं, बड़े बड़े रसूखदार अवैध कोयले का व्यापार कर रहे हैं और वो ग्रामीणों को अपना शिकार बना रहे हैं। इसके बाद भी यदि प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस विषय पर संजीदा नहीं है तो आश्चर्य का विषय है। सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ध्यान नहीं जा रहा है। विधायक, सांसद, मिनिस्टर सारे लोग हैं यहाँ पर, लेकिन उनमें से किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि उनके क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो जा रही है। ग्रामीण जन अपने जीविकोपार्जन के लिए लोगों द्वारा गलत तरीके से काम कराए जा रहे हैं और वो कर रहे हैं जोखिम भरा काम। सोचिए, जब जाके आज मैंने स्वयं वहाँ पर देखा है अपने साथियों के साथ कि वहाँ पर 1-2 मीटर भी अंदर घुसना मुश्किल है। लोग 200-200, 300-300 मीटर अंदर घुसकर कोयला निकाल रहे हैं। गांव के लोगों ने बताया कि 10-10, 15-15 पिकअप बाहर से आते हैं और वो पूरी रात पिकअप वहाँ पे चल रही हैं। इसके बाद भी किसी का, प्रशासन का ध्यान नहीं है कि इस तरीके का कारोबार वहाँ पर चल रहा है। ग्रामीण यदि साइकिल से थोड़ा सा पड़ा हुआ कोयला निकाल के ला रहा है तो उनको पकड़ा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। सामान्य रूप से लोग रखे हैं, उनके घरों में यदि कोयला का छोटा मोटा ढेर भी रखा हुआ है तो उसको परेशान कर रहे हैं, लेकिन रात रात भर बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं और उस पर प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। मृत्यु हो जा रही है, वो लोगों को सोचिए कितना ज़्यादा संवेदनहीनता है कि लोग यहाँ पर शिकार हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है लोगों की। लेकिन ये विषय बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कोयले का काला व्यापार करने वाले लोग उसमें शामिल हैं। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि फॉरेस्ट का एरिया है, वहाँ पर सड़क गुजरती है, वहीं पर ये सारी घटनाएं हो रही हैं। लगभग 5 से 7-10 कोयले की अवैध